हेलो फ्रेंड्स, वापस से एक बार फिर स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मुग़ल सल्तनत के तीसरे एम्परर अकबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अकबर के बारे में हम सबको ज़्यादा बहुत से लोग जानते ही हैं कि अकबर कौन है, क्या है। अकबर द ग्रेट हम नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मुग़ल जो एम्परर्स हुए हैं उसमें अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी टाइम में जो आज का टाइम चल रहा है वो लोग पसंद आता है अकबर को ही करते हैं ज़्यादातर लोग, कि अकबर ने बहुत अच्छे काम करे, क्योंकि ज़्यादातर वो काम इस तरह के थे कि रिलीजियस तौर पे अगर हम देखें तो अकबर ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाया है जो कि अगर हम देखें तो जो धर्म के जो कट्टर हमको मानने वाले लोग हैं उनके तो खिलाफ थी, मगर जो आम जनता थी उनको इसमें भलाई दिखाई देती है अपनी। तो वो चीज़ में काफ़ी है यहाँ पर। और बाकी जो उनके कॉन्क्वेस्ट उन्होंने अकबर ने करे यहाँ पर, जब एक्सपेंशन करेगा अकबर यहाँ पर, तो वो एक यूनाइटेड इंडिया का एक तरह से कॉन्सेप्ट लेकर आएगा और उस चीज़ को कनेक्ट कर लेगा वाकई में। तो उसी सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम। मुग़ल एम्पायर जो कि मिडीवियल हिस्ट्री का सबसे ख़ास पॉइंट यहाँ पर होता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी यहाँ पर डायनेस्टीज़ हैं, किंगडम हैं, वो भी चलते हैं। उनके बारे में भी हम अपनी सीरीज़ शुरू करेंगे, वहाँ पर उनको सबको डिस्कस करेंगे अलग अलग से। फ़िलहाल आज की बात में हम बात करने वाले हैं मुग़ल सल्तनत के बारे में, और इसमें हम ख़ास तौर डिस्कस करेंगे यहाँ पर अब्दुल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर द ग्रेट, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं, जिनकी पैदाइश यहाँ पर होती है अमरकोट में। इसको आज के टाइम में उमरकोट कहते हैं। पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है, सिंध प्रांत है, वहाँ पर यह मौजूद है। 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर को यहाँ पर होती है। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर दूसरा भी है कि 23 नवंबर को इनकी पैदाइश हुई थी। जो लोग इनके नोबल्स थे उस जिस टाइम ये पैदा होते हैं, वहीं उस टाइम भारत के अंदर होते नहीं हैं, क्योंकि उनको यहाँ से शेरशाह सूरी भगा देता है, तो उस वजह से इनको छुपा के रखा था कि अकबर को कोई बेटा भी हुआ है। और ये जब हुमायूं होते हैं उनके साथ तो होते ही नहीं हैं, अलग सी जगह पर ये होते हैं। हुमायूं अलग जगह पर भटकते फिर रहे हैं, यहाँ पर वो हेल्प मांगने के लिए गए हैं पर्शियन जो रूलर हैं उनसे, जो सफ़ेद रूलर हैं। यहाँ पर ये सिंध में ठहरे हुए हैं अपनी माँ के साथ। कहाँ पर ठहरे हुए होते हैं? यहाँ पर ये उमरकोट या इसको अमरकोट जो फोर्ट है वहाँ पर ठहरे हुए होते हैं, और रेफ्यूजी होते हैं। ऐसा राणा प्रसाद नाम का रूलर होता है उसके यहाँ पर, तो वहीं पर इनकी पैदाइश होती है। देन हम बाकी चीज़ें इनकी देखने वाले हैं क्या क्या होता है। तो पहले हम ये देखेंगे जो अर्ली लाइफ है इनकी, जो शुरुआती लाइफ है, 2 हिस्सों में बांटूंगा मैं इस चीज़ को देखने के लिए। तो मेनली फ़िलहाल देखते हैं कितनी वीडियोस बन पाती हैं इसके अकबर के बारे में। तो मैं कई पार्ट के अंदर वीडियो को डिवाइड करूँगा। एक तो हम अर्ली लाइफ देखेंगे, और इसी वीडियो के अंदर हम इसकी थोड़ी लेटर लाइफ को भी देखेंगे। बाद में जो कुछ रहेगा उसको बीच में कुछ पार्ट्स में अलग डिवाइड कर लेंगे, और जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीजियस पॉलिसीज़ वगैरह हैं, वो थर्ड वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अर्ली लाइफ देखते हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग हुमायूंस एक्साइल he was both captured by his uncle Kamran Mirza, Askari Mirza and Kamran's wife in Kabul, but he treated him well. जब ये बच्चे होते हैं, छोटा होता है अकबर यहाँ पर, तो इसको पकड़ के ले जाते हैं इसके ख़ानदान के जो चाचा होते हैं इसके, कामरान मिर्ज़ा हो, अस्करी मिर्ज़ा हो, और कामरान की बीवी, इनको अपने पास रख लेते हैं पकड़ के, क्योंकि ये जो होते हैं इनको डर होता है कि हुमायूं कहीं ना कहीं इनके ख़िलाफ़ बगावत करेगा, कहीं ना कहीं हुमायूं इनको मार देगा, क्योंकि इन्होंने बगावत पहले करी थी हुमायूं के ख़िलाफ़। तो इस चीज़ को लेकर ये अकबर को अपने पास रखते हैं कि इसको घुट्टी पिलाएंगे तो अपने पक्ष में कर लेंगे हम। दूसरी चीज़ ये थी कि हुमायूं उनके ऊपर हमला नहीं करेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। तो हालांकि इसको अपने पास रखते भी हैं, जहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वॉर टैक्टिक्स ख़ास तौर पे अकबर सीखता है यहाँ पर। और इससे क्या होता है, ये वॉर में अगर हम देखें तो भाई डेयरिंग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है यहाँ पर, और एक ख़तरनाक लड़ाकू बन के निकलता है। मगर हालांकि ये रहता जाहिल है, पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इसको इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं होता अकबर को। फिर आती है भैया अर्ली लाइफ के अंदर ही बैटल ऑफ तंगिया या फिर तांगया पास, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि भाई हुमायूं के साइड से बैटल लड़ी जाती है यहाँ पर, अफ़गानिस्तान में ये जगह है। इसमें क्या होता है, हिंडल जो है, जो हिंदाल इसको हम बोलते हैं, किल्ड बाय कामरान मिर्ज़ा ऑन 20 नवंबर 1551। यहाँ पर क्या होता है कि हुमायूं अपनी साइड से हिंदाल मिर्ज़ा को फौज देके भेजता है, कामरान मिर्ज़ा को तुम खिलाफ़ कार्रवाई करो, यहाँ पर उसको मार के हटाओ सिंध से, ताकि हम अपना कंट्रोल आपस से कैप कर पाएँ, और यहाँ से आपस से सिंध से हम हिंदुस्तान वापस पहुँच सकें। मगर कामरान मिर्ज़ा जो होता है वो ताकतवर होता है हिंदल के ख़िलाफ़, और हिंदाल यहाँ पर हार जाता है और हिंदार को मार दिया जाता है। इस बारे में
तो पता चलता है हुमायूं को भाई कि भाई जो मेरा भाई है इसको तो मार देगा, क्योंकि हिंदाल जो है उसके गुरु की बेटी से शादी करी होती है हुमायूं ने। तो काफ़ी मतलब हम देखेंगे रिलीजियस अपने खून का रिश्ता तो यहाँ पर है ही, और अपना देखेंगे भाई स्पिरिचुअल रिलेशन भी बन जाता है यहाँ पर। और हिंदाल जो है टाइम टू टाइम साथ देता है यहाँ पर। और अस्करी जो है उसको तो गवर्नर बनाता है बाकायदा गुजरात का, मगर वो फिर भी साथ नहीं देता है उसको। तो हिंदाल जिंदगी भर साथ देगा जब तक जिंदा रहेगा हिंदाल। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, हुमायूं भेजता है अपनी फ़ौज को, अकबर साथ में होता है फ़ौज के यहाँ पर। ये पहली लड़ाई होती है अकबर की शुरुआती, और ये कैप्चर करते हैं कामरान मिर्ज़ा को और उसको अंधा करके हाथ भेज डालते हैं यहाँ पर। देन जब छोटा ही होता है अकबर यहाँ पर लड़ाई मतलब सीख रहा होता है उस टाइम में, तो उसको गवर्नरशिप मिल जाती है, ताकि गजनी की उस टाइम महज वो 9 साल का होता है। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ शुरू होती है, अर्ली लाइफ अकबर की। देन 14 साल की उम्र में वो गवर्नर बनता है पंजाब का। अब हम देखेंगे कि टाइमिंग क्या है 1542 से, और हुमायूं जो है अब वो लौटना शुरू करने लग गया। मतलब यहाँ पर अब आप देखेंगे 1551 तक तो वो रहेगा ही रहेगा फिलहाल। 1551 दोबारा से रिकैप्चर करेगा भारत को फिर से। तो यहीं पर वो टाइम है जब पंजाब सिंध जो है वो कब्ज़े में आ चुका है हुमायूं के। और इसी टाइम जो अकबर है उसको 14 साल की उम्र के अंदर गवर्नरशिप मिल जाती है पंजाब की। पंजाब जो आज का नहीं है, पंजाब जो पहले था हिंदुस्तान, जो भारत का, जो पाकिस्तान और भारत के अंदर मिल के आता था रीजन वाला। और यहीं पर 14 साल की उम्र में ही इनकी शादी फिक्स होती है किससे, रुकैया बेगम से, जो कि बेटी होती है हिंदाल मिर्ज़ा की। और ये शादी होती है जालंधर में, ठीक है, गुरदासपुर में पड़ता है, ये पंजाब इलाका है वहाँ पर। और हुमायूं क्या करता है यहाँ पर, जो भी सारी हिंदाल के कंट्रोल में आर्मी थी, पैसा था, जो भी इसके सेवक वगैरह सब कुछ थे, जो हरम वगैरह सब था, वो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर अकबर को। और अकबर की सबसे ख़ास वाइफ रहेंगी, सॉरी, अकबर की सबसे यहाँ पर ये ख़ास इनकी वाइफ रहेंगी ये रुकैया बेगम। बाद में तो हम देखते हैं कि जो कॉन्सॉर्ट वाइफ जो बन जाएगी इनकी, जो कुछ स्टोरीज़ हैं इसी हिसाब से कि जो जोधा भाई हैं वो इनकी कॉन्सॉर्ट वाइफ बन जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, 14 साल की उम्र के अंदर अकबर बन जाता है सुल्तान, या फिर सुल्तान की हम बोलेंगे एम्परर बन जाता है यहाँ पर, सम्राट बन जाता है, मुग़ल एम्पायर। मगर उस टाइम क्या होता है कि हुमायूं, जो हाल हुमायूं का था कि बाबर ने जगह तो जीत ली मगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं बना पाया, यहाँ पर भी मर जाता है कुछ टाइम के बाद ही। और यही हाल हुमायूं का होता है, हुमायूं रूल भी करता है, एक्सपेंशन भी करता है, सिस्टम चालू करता है, मगर शेर शाह सूरी उसको हरा डालता है यहाँ पर। फिर लौट के आया, मैं कुछ 6-7 महीने राज करेगा वापस से, फिर मर जाएगा गिर के सीढ़ियों से। तो यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ अकबर जो है उसके साथ भी यहाँ पर होती है। जिस टाइम हुमायूं की मौत होती है दिल्ली में, शेरगढ़ जो जगह है पुराने किले में बना हुआ है, शेरगढ़ लाइब्रेरी थी यहाँ पर, तो वहाँ से गिर के मरता है। तो ये होता है दिल्ली में नहीं होता है यहाँ पर जो अकबर है, ये दिल्ली से बाहर पंजाब में होता है, कन्नानूर में, जो गुरदासपुर में पड़ता है पंजाब आज के टाइम का। तो इसका कोरोनेशन होता है, मतलब गद्दी बिठाया जाता है इसको 14 फरवरी 1556 में हुमायूं की मौत के तुरंत बाद। और इसमें इसकी हेल्प करता है यहाँ पर जो हुमायूं का जो ख़ास सैनिक कमांडर होता है और सबसे वफ़ादार आदमी होता है, ये होता है बैरम खान। बैरम खान इसकी हेल्प करता है और अकबर के नाम के ऊपर सल्तनत चलाता है। 1556 से लेके 1560 में 4 साल तक ये डायरेक्ट रूल करेगा, बाद में अकबर को हटा देगा इस चीज़ से। तो रेजे मतलब यहाँ पे क्या होता है, सरपरस्त कि सरपरस्ती में हुकूमत चलेगी इसके अंडर बैरम खान के, मतलब डिफैक्टो रूलर यहाँ पर रहेगा बैरम खान, और डिजोर जो यहाँ पर होगा, जो असली रूलर जो है वो अकबर, जो नाम चला रहा है काम असलियत में, वो यहाँ पर बैरम खान रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, विद इन फ्यू मंथ्स ही लॉस्ट, जब ये गद्दी पर बैठेगा अकबर, नौसिखिया है, गवर्नरशिप तो मिल चुकी है मगर भाई आर्मी इतनी बड़ी नहीं है, कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं बड़ी वॉर में लड़ने का। बैरम खान जो है ख़ुद जाके एक्सपीडिशन जितने भी हो रहे हैं यहाँ पर, जितनी भी मिलिट्री बैटल्स हो रही हैं सारी वो खुद हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो अकबर जब बनता है, हुमायूं मर चुका है और अकबर दिल्ली में नहीं आया अभी तक, वो कन्नानूर में ही यहाँ पर है अभी तक बैठा हुआ। तो क्या होता है कि बहुत सारे रीजन जो होते हैं वो यहाँ पर जो आसपास के जो इलाके के रूलर्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर डालते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं उस इलाके को, इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली पे कौन कब्ज़ा कर लेगा यहाँ पर, हेमू। हेमू जो है ये दिल्ली का आखिरी हिंदू रूलर है, हालांकि ये अपने आप में क्षत्रिय नहीं है, न राजपूत है। और हेमू की जो हम कहेंगे बायोग्राफी तो खैर ज़्यादा मिलती नहीं है,
मगर जो इनकी अर्ली लाइफ है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बताई जाती है कि ये जो हेमू है पंजाब का ही रीजन है, मेरी जगह का नाम याद नहीं आ रहा, तो राखीगढ़ी शायद बताते हैं वहाँ कहीं पर ये, मतलब पंजाब में या हरियाणा में कहीं पर ये साइकिल के ऊपर जवानी के अंदर नमक बेचते थे यहाँ पर। फिर बाद में धीरे करके जो शेरशाह सूरी है वो इनको अपनी फ़ौज में लेगा, फ़ौज में फिर प्रमोशन होते होते फिर ये बंगाल के बन जाएंगे, जो वहाँ के जो बंगाल के जो रूलर हैं आदिल शाह, उनके बन जाते हैं यहाँ पर ये वज़ीर। फिर ये दिल्ली पर हमला करके दिल्ली को कैप्चर कर लेंगे यहाँ पर। और जब दिल्ली को ये कैप्चर करेंगे, ये बैटल कहलाती है बैटल ऑफ तुगलकाबाद, इसको बैटल ऑफ दिल्ली भी कहते हैं, 1556 में होती है यहाँ पर, बिटवीन मुग़ल एम्परर अकबर एंड विक्रमादित्य यानी कि हेमू। मगर इसमें जो अकबर है वो डायरेक्ट पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब उसके साइड से यहाँ पर बैटल होती है। और ये जो तुगलकाबाद गांव है दिल्ली में पड़ता ही रीजन है, गांव कहते हैं इसको आज भी, कुछ मतलब अर्बन डेवलपमेंट पूरी तरह से वहाँ पर नहीं हो पाया, मेट्रो हालांकि वहाँ पर है। तो यहाँ पर बैटल लड़ी जाती है, तुगलकाबाद जो फोर्ट है मतलब फिर पास का जो गाँव था वहाँ पर बैटल होती है यहाँ पर, जिसमें मुग़ल आर्मी को लीड कर रहा होता है, यहाँ पर लीड कर रहा होता है तिगड़ी खान, तिगड़ी बेग जो होता है गवर्नर दिल्ली का होता है, जो कि यहाँ पर हार जाएगा। जब ये हार जाता है तो बैरम खान इसको फांसी पर लटकवा देगा, ठीक है। और हेमू यहाँ पर क्या होगा भैया, जीत जाएगा और दिल्ली मुग़लों के हाथ से एक बार फिर निकल जाएगी यहाँ पर। इससे पहले बाबर ने करी थी, जो हुमायूं है उसके हाथ से निकल जाती है, अकबर के हाथ से भी निकल गई, मगर कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है। और पुराना किला में जो विक्रमादित्य हेमू है वो अपने आप को गद्दी नशीन मतलब एसेडेट करता है, थ्रोन पे बैठ जाता है जाके। अब जब हम बताते हैं भाई ये जब बैटल जब शुरुआत करता है हेमू कहाँ से होता हुआ आता है, अरे तो मतलब ये आता तो बंगाल से है, बंगाल से लेकर कहाँ पे हमला करता है ये, बयाना, उत्तर प्रदेश के सारे इलाके हैं, इटावा, भरतना, भाथना, बिंदहुना, लखना, संभल, कपली और नरनौल, ये सारे इलाकों को जीतता हुआ आता है। और जब ये पहुंचता है आगरा में तो जो वहाँ का गवर्नर होता है, क्योंकि आगरा तो जो कैपिटल जो होती है उस टाइम में वो कैपिटल आगरा होती थी मुग़लों की, दिल्ली कैपिटल नहीं थी इनकी। और जो हेमू है वो कैपिटल बनाता है दिल्ली को पुराना किले के अंदर बैठ के, क्योंकि जो शेरशाह सूरी है उसने बसाया था उस इलाके को, और जो हुमायूं है उसने शहर बनवाया था दिन पहना का वहाँ पर, भैया हम ट्रांसफ़र करें, मगर ट्रांसफ़र भी नहीं होता, मर जाता है इससे पहले वो। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, जो यहाँ का गवर्नर होता है वही भाग जाता है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये सबसे पहले लाइफ के अंदर यहाँ पर जो लॉस्ट होता है अकबर को, वो होता है कि दिल्ली को ये लॉस्ट कर डालेगा, दिल्ली को ये खो देगा, अपने हाथ से छिन जाएगी दिल्ली। बाद में ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर दिल्ली को आपस से ये कैप्चर करेगा। इसी बीच थोड़ी सी दिक्कत भी आती है यहाँ पर। क्या दिक्कत आती है, हम टाइम के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पर 56 चल रहा है अभी, तो यहाँ पर हम देखते हैं एंड ऑफ सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह लोदी, जो कि शेरशाह सूरी का ग्रेट ग्रैंड सन होता है, मतलब परपोता। अब इसमें क्या होता है कि भाई बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर सिकंदर लोदी हार जाता है, ठीक है। किसके हाथ हारता है यहाँ पर, हुमायूं के हाथ पे वो हार जाता है, हुमायूं उसको हराता है और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है यहाँ पर, और मगर मार नहीं पाता, ये भाग जाता है पंजाब के अंदर, या फिर जो उत्तर प्रदेश के इलाका वहाँ कहीं भाग जाता है यहाँ पर ये। और जब अकबर होता है, अकबर क्या करता है, दिल्ली की तरफ मार्च करनी शुरू करेगा, और घूम कर, मान लो अकबर इस साइड से आ रहा है तो ये घूम कर जाएगा कन्नौर पे, जहाँ पर अकबर बैठा था पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा कर दो, ये कन्नौर है जगह का नाम ये, और यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, और एज आ अपना कैपिटल बनाकर बाकायदा लोगों से आसपास के खराज जो टैक्सेस थे उसको इकट्ठा करना शुरू कर डालता है यहाँ पर। चमेरी जो है अमृतसर, इसको भी कैप्चर करेगा मुग़लों से ये, जहाँ का गवर्नर था खिज़र ख्वाजा खान। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, जब सिकंदर लोदी है ये आपस में लग जाता है पावरफुल, और ये थ्रेट बनता है, ख़तरा बन जाता है अकबर के लिए। और बैरम खान सोचता है कि भाई ये तो बाबा अकबर को मार देगा, हरा देगा हमें, तो इसको ख़त्म किया जाए पहले, बाकी जो चल रहा है वो चलने दो फिलहाल। तो क्या होता है भाई, जो बैरम खान है वो रेजेंट है, यानी कि सरपरस्त सल्तनत का डिफैक्टो रूलर है यहाँ पर। तो वो अपनी आर्मी को भेजता है, मतलब जो अकबर की आर्मी उसको भेजता है, लेड बाय खान आलम, इस कलंदर खान जिसको भेजता है यहाँ पर खिज़र खान की हेल्प करने के लिए कि भाई इसको मार दो सिकंदर लोदी को। तो ये 7 दिसंबर 1556 में इसकी आर्मी पहुँचती है कन्नौर पर, और जहाँ पर ये कब्ज़ा करेंगे फिर यहाँ पर क्या होगा, बैरम खान जो है भेज देगा इसको। मगर ये भाई कुछ भी नहीं होता, सिकंदर जो लोदी है वो भाग जाता है यहाँ से,
और जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और फोर्ट मऊ, मऊ जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा मऊ, तो वहाँ पर जाके नूपुर किंगडम के अंदर शरण ले लेता है यहाँ पर। मगर जो बैरम खान है अब उसका पूरा मूड बन चुका होता है, भैया इसको तो ख़त्म करना, ये मानेगा नहीं बार बार ऐसे, इसको ख़त्म कर दो बिल्कुल, ये सूरी जो लोधी वंश है तो ख़त्म करो बिल्कुल। तो ये क्या होगा भैया, नूपुर किंगडम का जो फोर्ट है, फोर्ट ऑफ मऊ, इसकी घेराबंदी कर लेंगे और 6 महीने तक लगातार घेराबंदी यहाँ पर रहती है। और आखिर में क्या होता है, सिकंदर लोधी सरेंडर कर डालता है यहाँ पर 25 जुलाई 1557 में। मतलब यहाँ पर 56 है और यहाँ पर मैं देखा 6 महीने बाद जाकर सरेंडर करेगा यहाँ पर। और राजा भक्तमाल जो है उसको सलाम कतल बिहेडेड बाय बैरम खान इसका सर कतल करवा देगा, जिसने इसकी हेल्प करी थी। और जो सिकंदर लोधी है भाई उसको मारेंगे नहीं, फिलहाल ये इसको कैद में रखेंगे, बाद में इसको कोई जगह मतलब दे डालते हैं रहने की, यहाँ पर जगह मिल जाती है इसको। देन यहाँ पर अब तो दिल्ली लॉस्ट कर चुके थे, यहाँ पर पहला जो ख़तरा था 12 बजे जब बगावत हो रही थी, बगावत को ख़त्म करने के बाद अब जो बैरम खान है अकबर के साइड से काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि हम अकबर का नाम मानेंगे, अकबर जो यहाँ पर रूलर है असल में, मगर जो सारे काम जो है वो बैरम खान यहाँ पर कर रहा है। फिर बैटल होती है बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इसको हम कहते हैं, यहाँ पर 1556 में होगी। दिल्ली को वापस से कैप्चर करने के लिए हेमू से, जिसको हेमू ने कैप्चर करी था किससे, तिगड़ी खान से, तिगड़ी खान को मार देता है यहाँ पे बैरम खान, ये हमने पीछे आपको बता दिया था यहाँ पर। ये रहा बैटल ऑफ, तो लगा बाद में ये हार जाते हैं इसको। देन अब यहाँ पे क्या होगा, अब हेमू आएगा यहाँ से लड़ने के लिए, कहाँ पर, पानीपत के साइड, और सामने से अकबर आएगा पानीपत के साइड, मतलब जहाँ फर्स्ट बैटल पानीपत होती है उसके आसपास ही जगह पर ये होती है। जगह तो बहुत बड़ी है, वही नहीं कि थोड़ी वहीं पर हुई हो, उसके आसपास कहीं पर ये बैटल होती है यहाँ पर। इसमें क्या होगा, मुग़ल आर्मी को लीड करेगा यहाँ पर, लीड करेगा मतलब अली कुली ख़ान, और अली कुली ख़ान अपना मतलब कमांडर है अकबर की फ़ौज के अंदर, जो कि जो दूसरे भी इसके एक्सपीडिशन होंगे बहुत जगह जाके ये कब्ज़ा करेगा, अटैक करेगा जगहों पर, ठीक है। और इसके पास क्या होगा, 10,000 की फ़ौज होगी, ठीक है। इसमें सिकंदर खान उज़्बेक और राइट में अब्दुल खान उज़्बेक, बहुत सारा मतलब जो फॉर्मेशन रही होगी यहाँ पर आर्मी की, ठीक है। और हेमू की जो आर्मी है वो उससे सुपीरियर है, कितनी आर्मी, हेमू 30,000 की आर्मी लेकर आता है और 10,000 की आर्मी अकबर की यहाँ पर है। और साथ में साथ 500 वॉर एलिफेंट भी, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये हिसाब था भैया, अब जो बाहर के जो देश थे वहाँ पे क्या था कि घोड़े पे बैठ के चला रहे हैं तीर या लंबा भाला ले रखा है अगर यूरोपियन है, तो इंडिया में क्या था भैया, हाथी ही सब कुछ है यहाँ पर, सूंड पड़ के हाथी मार देगा, पैर को चल देगा, वही चीज़ यहाँ पर होता है। यहाँ पर हाथी के ऊपर क्या होता है, हौदी लगी हुई होती है, मतलब इस पर बैठते हैं, ये हाथी बनना मतलब मान लो पीठ हाथी की यहाँ बनी हुई है हौदी, मतलब बैठने की जगह जो बनाते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है, हेमू भी यहीं बैठेगा, और जो बाकी जो हाथी हैं उनके ऊपर बैठे होते हैं मस्केटर्स, मतलब बंदूकधारी, और जो हाथ में तीर वाला लोग ले हुए होते हैं, यहाँ पर तीर होते हैं, बंदूक तो खैर नहीं होती उस टाइम तक। इस चीज़ में क्या होता है भैया कि लोगों को मार सकें यहाँ पर। और हेमू क्या होता है भैया, आर्मी के अंदर खुद लड़ रहा होता है, मगर हेमू जो है ना, बताया मैंने आपको, क्षत्रिय भी नहीं था, राजपूत भी नहीं था, और कोई मिलिट्री का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था। ये था कि भाई उसकी वफादारी थी, उसकी हिम्मत थी कि उसके जैसे वो लड़ता था जंग और वो जीतता था। उसने अपने लाइफ के अंदर 24 बैटल्स लड़ी, जिसमें से 22 बैटल वो जीतता है, 2 बैटल वो हारता है, उसमें से हारी बैटल होती है उसकी एक बैटल ऑफ पानीपत। सब कुछ सही चल रहा होता है यहाँ पर, बैटल शुरू होती है। बैटल में क्या होता है, जो हेमू है वो जीतने लग जाता है यहाँ पर, मगर क्या होता है कि एक घोड़सवार होता है जो हेमू का हाथी होता है, उसके पास पहुँचकर हेमू की आँख के ऊपर निशाना लगा डालता है, और हेमू की आँख के अंदर तीर गिर जाता है, जिससे लग जाता है, सॉरी, जिससे हेमू जो है ना अपनी हौदी से गिर जाता है। उसके हाथी का नाम होता है हवाई, मतलब सैर करने वाला, हवा तेज तेज भागने वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, हेमू गिर जाएगा हाथी पे से, तो वो क्या होगा, जो उसके कुछ खास जो नोबल्स हैं उसको पकड़ के ले जाते हैं भगा कर वहाँ से। अब लोग देखते हैं जो उसकी फ़ौज होती है कि भैया जो हमारा सम्राट है वो भाग रहा है, तो वही भाग जाते हैं यहाँ पर, और इस तरह से क्या होता है, अकबर जो है वो जीत जाता है बैटल ऑफ सेकंड पानीपत जो होती है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे 2 अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती हैं हेमू के बारे में। क्या क्या थ्योरी है यहाँ पर, पहली थ्योरी तो यहाँ पर ये है कि हेमू को वहीं पर जब जंग में भागा था वहीं पकड़ के उसको मार दिया गया। अब एक स्टोरी और भी है यहाँ पर जो बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। कहानी वो ये थी कि जब बैरम खान जो हेमू है, जब उसकी आँख में तीर लगा
या उसके जो हाथी पे तीर लगा हाथी के ऊपर, तो जो उसका हाथी है वो भाग गया यमुना नदी के अंदर, मतलब उसको आग जला के मारी गई थी हाथी के ऊपर। तो आग को बुझाने के लिए हाथी पहुंच गया यमुना नदी के अंदर, जाके बैठ गया वहाँ पर वो नदी के अंदर। अब नदी के अंदर जब बैठ गया तो हेमू गिर के नदी के नीचे से, और हेमू बच गया वहाँ पर नदी के अंदर। आसपास कई किनारे पर कुछ पंडित लोग थे, उन्होंने उसको उठा लिया। अब क्या हुआ बाद में कि कुछ लोग कहते हैं कि हेमू बच गया था जिंदा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हेमू को पकड़ के हाथी जो लोग थे, अब मुगल फौज जब ढूंढते हुए पहुंची तो उसको कत्ल वहाँ पर कर दिया गया था बाकायदा। और हेमू का यहाँ पर जाता है एंड, मतलब जो आखिरी जो हिंदू रूलर बैठा था हिंदू दिल्ली के ऊपर, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, एक चीज़, एक मिनट में देखूँ ज़रा। अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ती है, और जो अकबर है वापस से जो आगरा का फोर्ट है उसको, जो किला है जो वगैरह है, उसको कैप्चर कर लेगा। हालांकि फोर्ट तो उस टाइम तक नहीं बना होता वहाँ पर, बाद में बनवाएगा फोर्ट वो। अब क्या होगा यहाँ पर कि बैरम खान जो है उसकी पावर बढ़ेगी, यहाँ पर लगातार उसकी पावर बढ़ती रहेगी। और जो अकबर है वो यहाँ पर हम कहेंगे कि अपाहिज बन के रह जाता है अपनी ही सल्तनत के अंदर, क्योंकि बैरम खान ने उसको बिठाया। तो बैरम खान चाहता है कि भाई मैं चलाऊँ उसकी तरफ से। जैसे कि हम देखते हैं जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश के अंदर, जो लोग उसको चुनते हैं वो लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति हमारे हिसाब से काम करें यहाँ पर, सीधी सी बात है। और अगर गवर्नमेंट बनती है हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की, मतलब गठबंधन सरकार, तो वो चाहते हैं जो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से फैसला ले यहाँ पर। तो वही चीज़ मतलब क्या है कि वो दरबारी हैं, जो नेता हैं जिन्होंने चुना है राष्ट्रपति को यहाँ पर, तो वो चाहते हैं कि जो राजा है चले हमारे हिसाब से। वही चीज़ यहाँ पे होती है। नेता यहाँ पर बैरम खान है, और बैरम खान चाहता है कि भाई मैं चलाऊँ अकबर को अपने हिसाब से। मगर अकबर हो चुका है बड़ा, बैटल भी लड़ चुका है भाई यहाँ पर। हालांकि बैटल में अकबर तो साथ में खुद खड़ा है पर्सनली, मगर जो डायरेक्ट ऑर्डर काम करते हैं यहाँ पे, काम करते हैं वो बैरम खान के ही। ठीक है, अब देखो 56 आ गया है यहाँ पर। 4 साल तक जो बैरम खान है चलाएगा अपनी ओर। और 1560 आने पे क्या होता है, अकबर बैरम खान को मरवा देगा यहाँ पर। एक हिस्ट्री जो थ्योरी है यहाँ पर वो बात कहती है यहाँ पर। इसमें मतलब कहानी क्या है बैरम खान की, बैरम खान की कहानी यहाँ पर ये है कि बैरम खान ने लेजेंड के तौर पर काम करा मुगल आर्मी के अंदर, मुगल कोर्ट के अंदर, दरबार में ख़ास तौर पे। ऐसा डी फैक्टो रूलर, असल रूलर वही था, नाम का रूलर जो था अकबर था यहाँ पर। अब बैरम खान को चाहिए था कंट्रोल पूरा, अकबर को भी ये चीज़ चाहिए थी। बैरम खान ये चीज़ के नहीं अग्री नहीं था। तो बैरम खान से परेशान होकर अकबर क्या करता है, बैरम खान को भेज डालता है मक्का हज की यात्रा के लिए। तो पहले क्या था भैया, सवारी चलती थी, ऊँटों से जाते थे, ऊँटों से घोड़ों से जाते थे हज करने के लिए। पानी के ज़्यादा चलते नहीं थे, ना एरोप्लेन थे पहले के टाइम में। तो वही चीज़ होती है। बैरम खान जाता है, पंजाब से होता, पंजाब में कुछ लोग उसको मिल जाते हैं और भड़काते हैं कि तुम्हारे पास तो आर्मी की टुकड़ी है, अगर तुम बुलाओगे उनको आज भी तो वो तुम्हारे साथ मिलके अकबर के ख़िलाफ़ बगावत कर देंगे। और बैरम खान इस चीज़ को बाकायदा अग्री कर डालता है और बगावत भी करता है यहाँ पर। जब बगावत करता है तो अकबर जो है अपनी फ़ौज को भेज के उस बगावत को कुचलवा देगा यहाँ पर। और बैरम खान को फिर से ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कि भाई आपको दरबार में वापस आना है या जाना है हज पे। बैरम खान चुनता है हज का रास्ता और हज पे जाता है, जहाँ पर पंजाब या सिंध के इलाके के अंदर उसको एक अफ़गान मार देगा जान से यहाँ पर। अब जो अफ़गान है, कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि बैरम खान ने अफ़गानों को मरवाया था, बहुत अफ़गानों को, क्योंकि जो लोधी है वो भी अफ़गानी है, और जो बाकायदा जौनपुर की रियासत है और उज़्बेक वगैरह सारे जो हैं ये अफ़गानी हैं। तो बदला लेने के मारे अफ़गान ने इसको मार दिया था। या फिर दूसरी कुछ लोग जो आज के टाइम में जो कुछ लोग जो ख़ास तौर पे एक्सट्रीम हिंदुइस्ट थे जो लोग हैं, वही कहते हैं कि भाई अकबर ने खुद मरवाया था बैरम खान को। अब जो भी बहरहाल यहाँ पे रहा कि अकबर जो है, बैरम खान जो है वहाँ पर मर जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब बैरम खान जो है यहाँ पर ये फादर होता है किसका, अब्दुल रहीम खान खाना का, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है, और जो कि सबसे मशहूर, अगर आपने कहीं पढ़ोगे रहीम के 2 है वो इन्हीं के लिखे हुए होते हैं। इनका मकबरा निज़ामुद्दीन जो है इलाका दिल्ली में वहाँ पर मौजूद है, और छोटा हुमायूं टॉम्ब उसको हम कहते हैं आज के टाइम में। तो ये चीज़ यहाँ पर होती है, ये इसकी अर्ली लाइफ है यहाँ पर। देन यहाँ पर आती है रिबेल ऑफ अदम खान, जो कि अधम खान जो कि बेटा है यहाँ पर महामंगा का। महामंगा जो कि जिसने दूध पिलाया था अकबर को, दूध पिला के बड़ा करा था यहाँ पर। तो यहाँ पर फौसला मदर कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर। अब क्या होता है कि भाई अकबर भेजता है यहाँ पर बैरम खान को बहादुर को मारने के, जो कि रूरल होता है यहाँ पे मालवा का, गुजरात, मतलब गुजरात से जो नीचे का रीजन होता है।
अब बैराम खान क्या करता है, सॉरी अद्धम खान क्या करता है, मार तो पाएगा नहीं, उसको भाग जाएगा मगर वहाँ पे कब्जा कर लेगा वहाँ पर। और जो अकबर देता है उसको ऑर्डर, उसको ये फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर। अब ये ऑर्डर फॉलो करेगा, अकबर चाहेगा भाई मेरा कंट्रोल मेरे पास हो पूरा, तो अकबर इसको बुलाएगा कि भाई क्या बात है, ये बात को मानेगा नहीं। बाद में इसकी गिरफ्तारी होती है और इसको आगरा लेके जाया जाएगा यहाँ पे अद्धम खान को। उससे कहते हैं भाई क्या बात है, तुमने मेरे खिलाफ बगावत करी और तुमने मुझे कोशिश करी बाकायदा मरवाने की भी, होती भी बाकायदा कोशिश ऐसी। तो अद्धम खान कहेगा भाई नहीं, फिर तुम्हें मरवा दूंगा, लास्ट में मैं करूँगा, मैं हूँ जो मतलब बात चलती है ऐसी होती है उनके बीच। तो अकबर आखिर में फैसला करता है कि इसको आगरा के किले से गिरवा के सिर के ऊपर गिरवाया जाता है बाकायदा इसको, जैसे कि शायद फ़ोटो में दिखाया होगा, एक फ़ोटो मैंने दिखाया भी, आगे लगाऊंगा दिखाऊंगा। तो वहीं पर इसको 2 बार फेंकते हैं आगे किले के ऊपर सिर के बल, जहाँ पे इसकी हो जाती है मौत। और इसका मकबरा जो है मेहरौली में मौजूद है। जब आप जाएंगे दरगाह निज़ामुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वहाँ पर आती है भूल भुलैया, वहाँ इसका मकबरा है, वही मकबरा है इसका। आगे देखते हैं लेटर लाइफ में क्या होता है इसकी। और यही ज़्यादातर इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो यहाँ पर यहीं से होती है शुरू। अब देखिए जब हम बात करने वाले हैं, ये शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, अभी देखते हैं फ़िलहाल। ये 70 जो है यहाँ पे 60 लिखना था मुझे, ठीक है। अब आता है लेटर लाइफ। इसमें हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर। जब अपनी जो रीढ़ है अकबर ने मजबूत कर ली दिल्ली पर, पकड़ मजबूत कर ली दिल्ली और आगरा पर और नॉर्दर्न इंडिया पर ख़ास तौर पर, तो उसने सोचा भैया अब एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो उसकी निगाह कहाँ पर गई, राजपूताना और मालवा में। क्योंकि जो बंगाल हो, यहाँ पर क्या था, बगावती लोग थे, ज़्यादातर अफ़गानी थे, तो बाद बगावत वो कर सकते थे। और जिनको कुचलना आसान था वो थे राजपूत, कि इनको एक बार बिठा देंगे। और अकबर की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। जो दिल्ली सल्तनत के जो लोग होंगे उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनसे बिल्कुल उलट पॉलिसीज़ हैं। अगर हम जो डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस ये है कि जब भी दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे उन्होंने अटैक करा तो उन्होंने अपने लोग बिठाए वहाँ पर, अफ़गान ख़ास तौर पर, या उन्होंने ख़ुद अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा उसको। और जो लोकल रूलर्स हैं उनको मार दिया या फिर उनको कैद कर लिया। मगर अकबर वो चीज़ नहीं करेगा मिस्टेक यहाँ पे, वो कहेगा भाई मैं कंट्रोल करूँगा और तुम मेरे अंडर आ जाओ, मेरी जो सोवरेनिटी है, जो मेरा मर्तबा है, तुम उसको कबूल कर लो, बाकायदा तुम मेरे अंडर रहोगे, तुम जो तुम्हारा इलाका है तुम वहाँ पे राज कर सकते हो। वो चीज़ यहाँ पर अकबर ही करेगा। तो अगर हम बात करें 1559 की बात कर रहे हैं, मतलब बैराम खान बाकायदा मौजूद है यहाँ पर, अभी बगावत बैराम खान ने नहीं करी है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्या होता है कि अकबर की जो आर्मी है बैराम खान लीड करता है उसको, और क्या करता है, भेज डालता है कहाँ पर, पहुँच जाता है मालवा, खुद भगाया जाता है पर्सनली बैराम खान वहाँ। अब क्या होता है कि अकबर चाहता है भैया क्या हुआ, कैसे हुआ कि आप ऐसे हमला करो, उस जगह जाओ, पहले इसको मारो, उसको ज़िंदा रखो। वो चीज़ चाहिए थी अकबर को, और बैराम खान को भी सेम वही चीज़ चाहिए थी। तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों बीच में यहाँ पर आता है। और जब बैराम खान मालवा पे अटैक करेगा, जो वहाँ की ट्रेजरी होगी, जो हरम की औरतें होंगी, उनको बाकायदा अकबर वो बैराम खान कैप्चर है, जिसको अकबर कहेगा भैया मेरे तब भेजो आप जो ट्रेजरी है और जो औरतें हैं इनको ही भेजो या फिर छोड़ दो उनको कुछ को। बैराम खान इस चीज़ पर अग्री नहीं करता, तो क्या होगा आखिर में वही चीज़ होती है, वो बता दिया मैंने आपको कि अकबर कहेगा तुम गद्दी से हटो, अब जो भी हूँ मैं हूँ यहाँ पर, ऑल इन ऑल मैं हूँ यहाँ पर अकेला, और बाद में इसकी जो मौत हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो बैराम खान जो है अपना जो एक्सपेडिशन था मालवा का उसको रोक डालता है बीच में, और बाद में जो भी होता है बता दिया मैंने आपको, बकबर जो है कि बैराम खान को मार दिया जाता है यहाँ पर। और अगेन इन 1560 अकबर कंटिन्यू हीज कैंपेन इन मालवा। मालवा वॉज गवर्न बाय बाज बहादुर। बाज बहादुर वॉज द अफगान चीफ्टेन जो था शुरुआत में यहाँ पर, शेरशाह सूरी के अंडर यहाँ पर ये रहता है, मतलब उसको मान लेता है बड़ा अपना कि वही उस पर हमला ना करे चक्कर में वो। देन यहाँ पर क्या होगा कि मुग़ल जो है, जो बाज बहादुर है, जब शेरशाह सूरी का टाइम यहाँ पर आएगा, जब मर जाएगा शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी को हराया जाएगा, तो हुमायूं कंट्रोल कर लेगा मालवा के ऊपर, मतलब बाज बहादुर के थ्रू यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि शेरशाह सूरी रिबेल करेगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो मालवा है मुग़लों के हाथ से वो निकल जाएगा यहाँ पर, और जो बाज बहादुर है एज अ इंडिपेंडेंट बन जाएगा यहाँ पर, कहाँ का, मालवा का। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अकबर भेजता है यहाँ पर अद्धम खान को, जो कि बदल होता है उसकी जो फॉस्टर मदर जो होती है महामंगा, ठीक है। और बाद में पीछे से लेट करने के लिए कुछ मतलब सपोर्टिव आर्मी और भेज देगा पीर मोहम्मद ख़ान के हाथ में। अब यहाँ पर होगा क्या, अद्धम खान सही काम करेगा फ़िलहाल, तो उसके दिल में कोई खोट नहीं आने वाली, यहाँ पर शुरू में बिल्कुल सही काम करता है वो। और क्या होगा भाई, बैटल ऑफ सरंगपुर होती है, कहाँ पर,
सारंगपुर में होगी, जो कि कैपिटल थी उस टाइम में वहाँ की, मालवा की। 1561 में यहाँ पर ये बैटल होती है बिटवीन मुग़ल एंड अफ़गान, यानी कि बाज़ बहादुर और अद्धम खान। और इसमें क्या होता है कि भाई हिस्टोरियन लिखता है बदायूनी, वो ये लिखते हैं कि भाई अद्धम खान ने क्या करा, जब जीत लिया मालवा को, सारंगपुर जब जीत लिया, तो जो बाज़ बहादुर है वो भाग गया खानदेश। ठीक है, खानदेश जब भाग गया तो जो लोग थे वहाँ के कंट्रोल में आ गया अद्धम खान के। तो अद्धम खान ने क्या करा भैया, खूब मार लूटा लोगों का, जिसके पास जो मिला वो निकाल लिया, छीन लिया, जिसने नहीं दिया उसको कत्ल कर दिया यहाँ पर। हालांकि ये ऑर्डर अकबर के नहीं थे यहाँ पर। अकबर ने कहा भैया तो उस चीज़ को रोक दे, जो तूने जीत लिया वो दिल्ली, वो जो सेंट्रल राजधानी है, कैपिटल जो है आगरा, उसको वहाँ भेज दिया। अद्धम खान इस चीज़ को नहीं मानता। और एक कहानी यहाँ पर और आती है, वो कहानी यहाँ पर है, वो है रूपमती की कहानी। रूपमती कौन थी, म्यूजिशियन थी यहाँ पर, म्यूजिशियन यहाँ पर मतलब गायिका थी यहाँ पर, बाज़ बहादुर की ख़ास तौर पे। और जो बाज़ बहादुर तो उसको पसंद करता था बहुत ज़्यादा, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी कहते हैं हिस्टोरियन। तो उसके पीछे पड़ गया था अद्धम खान। तो शायरी क्या करती है, आखिर में जहर खा के वो मर जाती है यहाँ पर। अब इस बीच में क्या होता है कि अकबर भेजता है पीर मोहम्मद को, भैया कि ये जो बहादुर, जो अद्धम खान है, तो मार ही नहीं रहा बाज़ बहादुर को और यहीं पे लग गया है, तो तुम जाओ अपनी आर्मी लेकर थोड़ी सी हेल्प भी कर देना, और बाकी तुम आगे पहुंच जाओ यहाँ पर कि जो बाज़ बहादुर है उसको पकड़ो। बाज़ बहादुर जो है वो पहुंच जाता है कहाँ पर, बुरहानपुर में, सॉरी खानदेश में। तो मोहम्मद, जो पीर मोहम्मद जो है वो बुरहानपुर को, कैपिटल को कैप्चर कर लेता है यहाँ पर उस इलाके की। और फिर क्या होगा यहाँ पर, बाज़ बहादुर हेल्प लेगा खानदेश के जो सुल्तान है उससे, और जो बिलाल सल्तनत है उसके सुल्तानों से यहाँ पर हेल्प लेगा। क्या करेगा भाई, मालवा पे दोबारा से कंट्रोल कर लेगा और पीर मोहम्मद को मार दिया जाएगा यहाँ पर। अब आप कहेंगे जो अद्धम खान कहाँ भाग गया, वो अद्धम खान को अकबर ने गिरफ्तार करके बुलवा लिया था आगरा, जो उसके साथ होता है छत से, जो किले से फेंक के उसको मार दिया जाता है। अकबर, देखिए अद्धम खान का मकबरा मैं बताया था आपको, ये है, बुलबुलैया बोलते हैं इसको आज के टाइम में वहाँ पर। और ये अकबरनामा के अंदर फ़ोटो दिखाई गई है कि कैसे अद्धम खान को फेंका गया था सिर के बल पे, जहाँ उसकी हो जाती है मौत सिर फट कर। ठीक है, और जो पीर मोहम्मद की पेंटिंग भी दिखाई गई है इसके अंदर, बाबरनामा के, अकबरनामा के अंदर, कि वो किस तरह से पहुँच कर उनने पार करी नदियाँ, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा भैया, उज़्बेक जो होंगे, अद्धम खान जो है उसकी जो रिबेल है उसको कुचल दिया, और पीर मोहम्मद मर चुका है, और जो मालवा है वो उनके हाथ से वहाँ पर निकल गया। मालवा को दोबारा से कैप्चर करने के लिए 1562 के अंदर अकबर दोबारा से कैप्चर भेजता है अपना एक्सपीडिशन, और अकबर अब्दुल खान उज़्बेक को बनाता है गवर्नर ऑफ मालवा। ठीक है, मगर जो बाज़ बहादुर है वो मरा नहीं है यहाँ पर, बाज़ बहादुर जिंदा है अभी तक, और खान देश की जो रियासत है वहाँ पर वो अपने आप को रखता है अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 8 साल तक सारा भटकता फिरेगा बाज़ बहादुर। फिर आखिर में क्या होगा भैया, वो कहेगा भैया जो अकबर जो कह रहा है उसको मैं मान लेता हूँ, मेरी चीज़ काम में आ जाएगी यहाँ पर। तो वो क्या होगा, 1570 के अंदर अकबर की बात को मान लेगा, सुल्तानिटी जो उसकी सुपीरियरिटी है यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करेगा, और गिफ्ट में अकबर उसको देगा भैया 2000 लोगों की मनसबदारी। अब ये जो मनसबदारी है, ये सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये अकबर ने शुरू करा था यहाँ पर। जो मनसबदारी है, सिंपल से अगर हम बात करें तो मतलब ये था कि एक आदमी के पास कितने हथियारबंद सैनिक हैं, मतलब इसको 2000 हथियारबंद सैनिक मिल जाते हैं यहाँ पर। और जो ये अब्दुल खान बना है यहाँ पर वो गवर्नर, इसको हम कहेंगे सूबेदार, क्योंकि सूबा मतलब प्रोविंस मतलब यानी कि प्रांत, ठीक है, राज्य, स्टेट अलग अलग। तो इस तरह से जो मालवा होता है वो मुगलों के कंट्रोल में आ जाता है। देन आता है यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट और चुनारगढ़। चुनारगढ़ तो हर किसी के लिए दिक्कत बना हुआ था यहाँ पर, शेरशाह सूरी के लिए, हुमायूं के लिए, बाबर के लिए, हर किसी दिक्कत था यहाँ पर, क्योंकि ये किला बहुत टाइम पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर सीज किया जाता है चुनारगढ़ को 1561 के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या होगा भैया, अफगान जो हैं वो रिवॉल्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब अद्धम खान की जो रिवॉल्ट थी मालवा के अंदर, अफगान रिवॉल्ट कर डालते हैं जौनपुर के अंदर। जौनपुर जो कि आपके उत्तर प्रदेश जो इलाका है, जो वेस्टर्न दिल्ली से लगता हुआ इलाका है, वहाँ का इलाका है जौनपुर। ठीक है, ये बाकायदा अपने आप में रियासत बन चुकी थी दिल्ली सल्तनत के अंडर रहते हुए भी। तो खान ज़मान कौन होता है, गवर्नर होता है, तो सूबेदार होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अली कुली खान, जो कि इसकी हेल्प करा था पहले। जब ये देखता है कि भैया अद्धम खान से उलझा हुआ है ये अकबर, तो ये क्या करता है, अपने आप को वहाँ का गवर्नर की जगह अपने आप को जैसे सुल्तान मानने बैठ जाता है कि भाई मैं जो हूँ यहाँ का एम्परर हूँ।
तो अकबर क्या करेगा भैया, इसके ख़िलाफ़ क्या करेगा, अपनी आर्मी को लेकर ख़ुद पहुंच जाएगा। और जब ये जो खान ज़मान कुली ख़ान है, इसको मालूम था कि भैया दम खान का हाल क्या हुआ था, और जो बैरम खान है वही मारा जा चुका है, जो कि दोनों की ख़ास इसके हेल्प करने वाले थे। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो खान ज़मान है वो सरेंडर करता है, भैया माफ़ी मांग रहा हूँ, गलती मुझसे हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, असफ़ खान के साथ जो अकबर पहुँचता है अपनी आर्मी को लेकर, सॉरी पहले यहाँ पर चीज़ होती है, और दोबारा से ये गवर्नर बन जाएगा कहाँ कर, चुनारगढ़ का। ठीक है, बस इतना सा होता है कि मतलब उन्होंने बगावत करी, अकबर ने बगावत को चल दी यहाँ पर। और इसी टाइम क्या होता है कि भाई चुनारगढ़ जो होता है, जौनपुर मतलब चुनारगढ़, तो जौनपुर में तो उस्मान खान है, बचता है यहाँ पर चुनारगढ़। चुनारगढ़ का किला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ़ोटो के अंदर। ठीक है, और ये जौनपुर के अंदर से, ये भी इसी के अंदर आता है। तो अकबर दोबारा से भेजता है कि अपनी आर्मी को 1561 के अंदर कहाँ पर, चुनारगढ़ में इसको घेराबंदी की जाती है इसकी बकाया चुनारगढ़ किले की, और कुछ ही टाइम के अंदर ही सरेंडर कर डालते हैं अपने आप ही। और असफ़ खान जो यहाँ पर जो है गवर्नर बन जाता है चुनारगढ़ का, और इस टाइम चुनारगढ़ जो है अकबर के कंट्रोल में पहुँच जाता है। फिर आता है ऑक्यूपेशन ऑफ मेड़ता, 1562 में ये होता है, ये राजस्थान में मौजूद है, अलग अलग जगह पे है, वो उत्तर प्रदेश था, ये राजस्थान का इलाका है। इससे पहले हम देखते हैं एक चीज़ और, वो चीज़ क्या होती है यहाँ पर, वो चीज़ यहाँ पर मैंने बॉक्स की तरफ लगा के रखा है अलग से, जयपुर, जिसको हम आमेर बोलते हैं आज के टाइम में। 1562 में जब अकबर जब पहुँचेगा यहाँ पर अजमेर हज करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, रास्ते से होकर ढीला सी वजह, जो आमेर जो है वो, जो जयपुर जो है वो अजमेर के रास्ते में आता है। ठीक है, तो अकबर के सामने जो आमेर का जो राजा है जिसका नाम होता है चंद्रभान, मैंने लिखा है भारमल, सॉरी भारमल राजा इसका नाम होता है यहाँ पर। और अकबर जा रहा होता है कहाँ पर, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जगह पर हाजिरी करने के लिए, मतलब पिलग्रिमेज के लिए। तो भारमल क्या करता है, भैया अकबर मुझ पर हमला करेगा, ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा मेरी, तो इससे बढ़िया ये है कि मैं इसको बनाता हूँ अपना दामाद। वही चीज़ जो एक वक्त को बहामनी सल्तनत के बीच और जो विजयनगर एम्पायर है उनके बीच हुई थी यहाँ पर, हालांकि वहाँ चली नहीं थी, यहाँ चल जाती है फिर भी। तो जो जोधा भाई की जो कहानी है वो यहीं से निकल कर है, जोधा भाई ने, तो जोधा भाई हैं उनसे इनकी शादी हो जाती है अकबर की, और ये बन जाती हैं इनकी चीफ़ कॉन्सॉर्ट बाद में आगे चलकर, मतलब मुसलमानों में वो थी और हिंदुओं में बन जाती हैं यहाँ पर ये, और ख़ास तौर पर यही रहेंगी। तो जयपुर जो है वो इनके कंट्रोल में, मतलब कहते हैं ना कि गोदी में आन पड़ा उनके अपने आप, ये बिना लड़ाई यहाँ पर। और बदले में क्या मिलता है यहाँ पर भारमल को, ये मिलता है कि भाई जो इनका बेटा है राजा भारमल का जो बेटा है भगवान दास, ये बन जाता है दरबारी अकबर के दरबार में, फ़ायदा हो गया इनके यहाँ पर। ठीक है, अब ये कहानी होती है, मिर्ज़ा की कहानी जो होती है वो इसके बाद होती है। कब होती है यहाँ पर, आफ्टर डेथ ऑफ मालदेव राव राठौर। ये मालदेव राव राठौर कौन है, जिससे जिसने हुमायूं से हेल्प मांगी थी शेर शाह के ख़िलाफ़ पर। ठीक है, बाद में वो मना कर डालता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी हो जाती है मौत। इसके 3 बेटे ख़ास तौर पर होते हैं यहाँ पर, मतलब एक लाइन से जो ख़ास बेटे होते हैं, 3 बेटे होते हैं। तो राजपूत में रिवाज यहाँ पर ये था कि जो बड़ा बेटा होगा वो बनेगा राजा, और ये ऐसा ये चीज़ ही करता नहीं है। मालदेव राव क्या करता है, अपने छोटे बेटे तीसरे बेटे को अपॉइंट कर डालता है एज अ सक्सेसर ऑफ इसके एम्पायर का, जिसका नाम होता है चंद्रसेन। अब यहाँ पर हो जाती है शुरुआत किस चीज़ की, भाई वॉर ऑफ सक्सेशन, कि कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा, सभी लड़ते रहते हैं आपस के अंदर यहाँ पर। ठीक है, और मालदेव राव ने कुछ गड़बड़े और भी करी थी इससे पहले। मालदेव राव का मकसद ये था कि भैया शेर शाह सूरी हार चुका है और हुमायूं भी कमज़ोर पड़ के भाग चुका है इंडिया से, तो मैं अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करूँ, जो मेरे पास जितना भी है। ठीक है, तो उसने क्या करा, भैया मेवाड़ हो बीकानेर हो इन पे हमला करा, तो बीकानेर वाले और मेवाड़ वाले इनके बन गए दुश्मन यहाँ पर। ठीक है, और हम जानते हैं पहले ही कि ये जो लोग हैं इन्होंने हाथ जो अकबर हैं उनसे मिला लिए थे यहाँ पर। अब बचता है यहाँ पर मेड़ता पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा यहाँ पर, कि मिर्ज़ा शराफुद्दीन हुसैन हु हेल्ड अ जागीर इन द टेरिटरी ऑफ अजमेर। अजमेर में भी कंट्रोल था हमारे जो मुग़ल थे उनका। ठीक है, तो जो अकबर है वो इसको भेजेगा और कैप्चर कर लेगा फोर्ट ऑफ मेड़ता, जो कि मेवाड़ के अंदर आता था यहाँ पर। एक है मेवाड़, एक है मारवाड़, दोनों अलग चीज़ें यहाँ पर।
जो मेवाड़ है, जो मेड़ता फोर्ट है, वो कंट्रोल में होता है जयमाल के। जयमाल बेचारा लड़ता ज़्यादा कुछ है नहीं, वो सीधी बात कहता है भैया आपको जो हमारे लोग हैं उनको मारना नहीं है, किला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर किला मिल जाता है और जो उसके लोग होते हैं जयमाल के, चुपचाप निकल के चले जाते हैं यहाँ से बिल्कुल। तो ये जो मेड़ता है, इस तरह से जो मेवाड़ है, अब मैं कहूँगा ना मेवाड़ जो है वो इस तरह से कंट्रोल में आता है। हमने कहा कि कॉन्कर्ड ऑफ मेड़ता, मतलब जो जीत गए किला तो जीत गए राज्य अपने आप ही। अब आता है यहाँ पर गोंडवाना। गोंडवाना कहाँ पर था? गोंडवाना मतलब ये कबीला इलाका यहाँ पर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, सेंट्रल एशिया में, सॉरी इंडिया में आता है। ये मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं दूसरी तरह दिखाता हूँ, एक मैप और है यहाँ पर, ये रहा, साफ़ नहीं आया मगर ये देखो, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर है गोंडवाना आपका, मुग़ल एम्पायर, मतलब ये दिखाया मैंने आपको इस तरह से, ये सारा ही जो इलाका है मुग़ल एम्पायर के अंदर ही आ चुका था, मगर ये इलाका फिर भी इनके अंडर में नहीं आता काफ़ी हद तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया मेड़ता का इलाका में क्यों इनका इंटरेस्ट आता है इतना ज़्यादा, इसका रीज़न काफ़ी सारे बताए जाते हैं। रीज़न यहाँ पर कि भैया अकबर जिहादी था तो इसने अटैक कर दिया, वहाँ जाकर उसने करा ऐसा। मगर मेन रीज़न यहाँ पर जो था वो ये था कि भाई ये इलाका था आदिवासियों का, और जो आदिवासी हैं अकबर का प्लान ये था कि इनको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, ये तो टिकते भी नहीं जगह पे लोग। तो जो इनके जो बड़े बड़े किले हैं जहाँ पर असल में जो लोग रह रहे हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, बाद में जो आदिवासी इनको लिपट लेंगे आसानी से यहाँ पर। तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ यहाँ पर रीज़न ये था कि ज़मीन थी उपजाऊ बहुत ज़्यादा, खेती अच्छी थी, और खेती अच्छी मतलब यहाँ पर क्या आएगा भैया, टैक्स अच्छा आएगा, यहाँ पर पैसा मतलब अच्छा मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, गोंडवाना का जो राजा होता है वो एक होता है नवजात लड़का, मतलब थोड़ी नवजात नहीं, मतलब छोटा जवान लड़का होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है वीर नारायण। उम्र बहुत कम होती है यहाँ पर, तो इस वजह से क्या होता है, ऐसा इसकी जो मदर होती है इनका नाम होता है दुर्गावती, बहुत मशहूर है अपने आप के अंदर ये। तो दुर्गावती क्या करती हैं, कंट्रोल में ले लेती हैं एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में, मतलब वही हिसाब है डी फैक्टो बन जाती हैं यहाँ की ये, जैसे बैरम खान था, ये रूल चलाएंगी, ये नाम चलेगा कि इसका वीर नारायण का। और ये होती हैं महोबा, जो महोबा होती है भी ट्राइब है अपने आप में, और चंडाल प्रिंसेस होती हैं महोबा की इलाके की यहाँ पर, ठीक है। इन 1564 अकबर सेंट हिज कमांडर असफ खान अगेंस्ट गोंडवाना। असफ खान वही हैं जो कि कहाँ गए थे, जौनपुर में। तो ये जौनपुर से होते उसकी आते हैं यहाँ पर गोंडवाना में अटैक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनकी बैटल होती है, एक जगह का नाम है नारही, इसको हम बोलते हैं नारही, वहाँ पर मैदान में बैटल होती है बाकायदा। और यहाँ पर क्या होता है कि जो दुर्गावती हैं वो पर्सनली पार्टिसिपेट करती हैं वॉर के अंदर, बैटल के अंदर, और अपने बेटे को वहाँ से हटाकर भेज डालती हैं कहाँ पर, चौरगढ़ के किले में, ठीक है, जहाँ पर वो बाद में मार दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है इस बैटल के अंदर, जो दुर्गावती होती हैं वो सीरियसली इंजर्ड हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती हैं, और उनको डर होता है कि मुग़ल उनको पकड़ ना लें, जिंदा ना पकड़ लें, तो इसलिए वो छुरी अपने आप घोंप के अपने आप को मार लेती हैं। और फिर क्या होगा इसके बाद ये होता है कि जो मुग़ल आर्मी है वो आगे अपना जो एक्सपेडिशन है, जो एक्सपेंशन है, कंटिन्यू करती है यहाँ पर, विक्टोरियस आर्मी की वो है। तो वो जो फोर्ट ऑफ चौरागढ़ जो था वहाँ पर जाके कैप्चर करती हैं, मतलब सीज कर लेती हैं, घेर लेती हैं उसको। और आखिर में क्या होता है, जो वीर नारायण है उसको कैसे बाहर आकर लड़ना पड़ता है मुग़लों से, जहाँ पर उसकी जाती है मौत। और गोंडवाना जो रीजन है वो इस तरह से मुग़लों के हाथ में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस चीज़ को करेंगे, पहली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। पहली वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है मतलब, और जो सेकंड वीडियो होगी इसके बाद मैंने दिखाया अभी आपको, सीज ऑफ मेवाड़ है, सॉरी मारवाड़ है, मेवाड़ तो नहीं, मेवाड़ तो पीछे कैप्चर हो चुका है, मारवाड़ है, हल्दी घाटी की बैटल होगी यहाँ पर। और जो देन बहुत सारी बैटल्स अभी और भी हैं यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रिलीजियस पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ जो भी हैं चीज़ें अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।